उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में मची उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी को लेकर सरकार घिरी है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की अटकलबाजी चल रही है। इसी को लेकर यूपी की सियासत पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बीते 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी की बैठक चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के दो शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजह गिनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ के अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण भी बताया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के संगठन में बड़े होने की बात कही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ टिप्पणी के रूप में देखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई है। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया है कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। इन दोनों बयानों को अलग अलग मुलाकातों के बाद यूपी में बीजेपी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के केंद्र में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ हैं। योगी कभी कोई चुनाव नहीं हारे। केशव मौर्य सिर्फ एक बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीत सके हैं। केशव बीएचपी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, वहीं योगी की पहचान आरएसएस के साये में अलग हिंदुत्व वाली राजनीति की हो रही है। योगी आदित्यनाथ 1998 में जब गोरखपुर लोकसभा सांसद चुने गए थे, तब उनकी उम्र महज 26 साल की थी। क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को दे पाएंगे चुनौती? केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए ज्यादा अहम है या फिर योगी आदित्यनाथ? तो यूपी में योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसे समझने के लिए कुछ तारीखों पर गौर करना चाहिए। 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव नतीजों पर एक नजर डालें तो 33 सीटें यानी 2019 की तुलना में 29 कम आई हैं। जून और जुलाई की बात करें तो यूपी में कई जगहों पर प्रशासन और बीजेपी नेताओं के बीच विवाद और बहस होने की खबरें सामने आई थी। अगर 14 जुलाई 2024 की बात करूं तो लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई थी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, संगठन प्रदेश और देश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। आप भी सुनिए केशव मौर्य क्या बोले। संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। 16 जुलाई 2024 दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य और यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। वहीं 17 जुलाई 2024 को केशव मौर्य एक बार फिर सोशल मीडिया पर कहते हैं, संगठन सरकार से बड़ा, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से कोई बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता ही गौरव है। वहीं अगर 17 जुलाई की शाम की बात करूं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल के दफ्तर की ओर से तस्वीरें साझा कर कहा, शिष्टाचार मुलाकात। वहीं अगर यूपी योगी और अटकलें क्या लगाई जा रही हैं? बीते 1.5 महीने में अलग अलग तारीखों पर इन मुलाकातों और बयानबाजी से अटकलें तेज हुई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सुरक्षित है? इस सवाल को सबसे पहले बड़े स्तर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। केजरीवाल ने 11 मई 2024 को एक चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो लिखवा कर ले लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर देंगे, उनको भी निपटा देंगे। आप भी सुनिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी,
सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंह चौहान, जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। ऐसे में बीजेपी की अगुवाई में नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने और यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद यही सवाल उठने लगा है। बीजेपी आलाकमान यूपी में पार्टी की बड़ी जीत न होने से नाराज है। कुछ लोग इसके लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से इशारा करते हैं और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से केशव मौर्य के ताजा बयान और सक्रियता के कारण विपक्षी नेता इसी कड़ी से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुछ जानकार योगी बनाम केशव की जो सियासी लड़ाई देख रहे हैं वो आंकड़ों और अतीत में कैसी रही है, इसे समझने के लिए योगी आदित्यनाथ की चुनावी राजनीति को समझना अहम रहेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन न कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें बचाने में सफल रहे। बीजेपी गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में सफल रही। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी को हार मिली। इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जा रहा था। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी के ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करती है, मगर इन चुनाव में मौर्य पार्टी को सफलता नहीं दिलवा पाए, जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। वहीं अगर केशव प्रसाद की बीजेपी में क्या अहम भूमिका रही है? केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दिनों में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे और आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा रहा है और हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी उस राजनीति का हिस्सा मानती है जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य गौरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल है। बीजेपी के अंदर मौर्य क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान नेता भी रहे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से कुछ महीने पहले ही उन्हें उत्तर प्रदेश के बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे मकसद गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। इसके साथ ही बीजेपी मौर्य और योगी पर क्या सोच रही है? नड्डा, भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य की ताजा मुलाकात को लेकर अब आगे क्या हो सकता है? द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन नेताओं की बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि यूपी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीके की आलोचना की है। इसमें योगी के विधायकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की तुलना में अफसरों पर ज्यादा निर्भर की बात की है। सूत्रों ने द हिंद को बताया, पार्टी नेतृत्व में इन नेताओं की बात सुनी और 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने की तरफ से ध्यान दिलाया गया। ये चुनाव अगस्त में होने हैं और तब तक किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है। द हिंद ये भी लिखता है कि योगी आदित्यनाथ के अति आत्मविश्वास वाली बात के मद्देनजर इन चुनाव में योगी को खुली छूट दी जा सकती है ताकि ये देखा जा सके कि वो क्या कर सकते हैं। यूपी सीएम के समर्थक एक विधायक ने योगी आदित्यनाथ के बारे में द हिंद से कहा, टिकट का फैसला बाबा करते हैं क्या? अब देखना होगा कि यूपी की सियासत में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे मुख्यमंत्री या फिर केशव प्रसाद मौर्य होगा नया चेहरा?